Audio Jungle. राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश मंडल एवं जिला पदाधिकारियों की बैठक गांधी भवन कैसरबाग में आयोजित की गई। पार्टी की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार भोजवाल आजाद ने करते हुए कहा कि राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ बेरोजगारों की लड़ाई प्राथमिकता के साथ लड़ रही है। केंद्र एवं प्रदेश के हर विभाग में पदों की संख्या रिक्त है, लेकिन केंद्र अथवा प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है। सरकार तत्काल सभी विभागों में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करे। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई चरम पर है, गरीब आदमी रोटी दाल को मोहताज हो चला है। सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दामों में काफी कमी है, लेकिन सरकार तेल एवं गैस के दाम बढ़ाकर जनता को लूटने का काम कर रही है। राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी जल्द ही इन मुद्दों को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराम प्रजापति ने आज राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी की। 20 लोगों की और जल्द ही अगली सूची जारी करने की घोषणा की। आज गांधी भवन लखनऊ में राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण आजाद भोजवाल जी की अगुवाई में हम सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। मुद्दा विशेष करके ये है कि आज चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, प्रदेश की सरकार रही हो, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा के प्रति जमीनी स्तर पे जनमानस में कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ पेपर में हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है। तो भारतीय अखंड पार्टी एक विशेष योजना के साथ आने वाले 2024 में लोगों तक ये पहुंचाने का कार्य करेगी कि ये पार्टी किसी पक्षपात के, भेदभाव के, जाति विशेष से नहीं, सब हित के लिए एक इसका मैनिफेस्टो होगा और कथनी करने में कोई अंतर नहीं होगा। जैसा अभी तक सभी सरकारें, उनका मैनिफेस्टो पढ़ करके देख लीजिए, मैनिफेस्टो कुछ और होता है, सरकार बनने के बाद वहाँ चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनमानस हो, अपनी बात कह नहीं पाता है। इसी कड़ी में एक सवाल है, आगामी 24 के चुनाव में आपकी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ी, कहाँ? हमारी पार्टी संभवतः हम लोग 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ प्रत्याशियों को हम लोगों ने चयन कर लिया है और कुछ प्रत्याशियों को हम लोग चयन कर रहे हैं। क्या किसी के साथ गठबंधन में रहेंगे? हम उसके साथ गठबंधन नहीं है, हमारे साथ कौन गठबंधन करेगा। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, जो शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा करेगा, जो सबको साथ लेकर के चलने की चर्चा करेगा, हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ है। जी हैं, तो आगामी 24 के चुनाव नजदीक हैं, आपकी पार्टी किन किन मुद्दों पर काम कर रही है? राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ बेरोजगार हैं, उनकी समस्याओं को लेकर निरंतर 2016 से काम कर रही है। चाहे बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ी हुई है कि सरकार बताती है कि हमारे पास रोजगार है और रोजगार देने का काम कर रही है, लेकिन जो भी काम कर रही है वो सिर्फ पेपर वर्क कर रही है। धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है कि जिससे कि कहीं लगता हो कि बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि इजराइल में लड़ाई चल रही है, लेकिन वहां पर भी हमारे प्रदेश के लोग काम करने के लिए जाने की इच्छुक हैं और लाइन लगा के काम मांग रहे थे। अगर सरकार काम दे रही होती उत्तर प्रदेश में तो शायद उनको जाना न पड़ता। हमारा उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों का मैं आह्वान करता हूं कि वो राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी की नीतियों को पढ़ें और जुड़ें। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख पद अभी भी रिक्त हैं, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इसी प्रकार केंद्र सरकार में भी पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी को न ध्यान में रखकर सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बहकाने का काम कर रही है। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी आज जो है उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है, जिसमें 20 प्रत्याशी हैं। 35 लखनऊ से जो है सूरज भानपाल, 53 बाराबंकी सुरक्षित से शैलेंद्र रावत, 54 अयोध्या से जयशंकर वर्मा, 64 गोरखपुर से राजेंद्र ओझा, 65 कुशीनगर से दिलीप तिवारी, 19 फतेहपुर सीकरी से दीपक श्रीवास्तव, 73 जौनपुर से प्रदीप कुमार गुप्ता,
77 वाराणसी से आशीष साहू जी, 39 प्रतापगढ़ से श्रीमती वर्षा गुप्ता, 17 मथुरा से अर्पित श्रीवास्तव, 8 संभल से इंद्रपाल चंद्रा जी, 57 केसरगंज से रामतीर्थ यादव जी, 76 चंदौली से कुलदीप श्रीवास्तव जी, 34 मोहनलालगंज सुरक्षित से श्रीमती सुनीता रावत जी, 3 मुजफ्फरनगर से अरविंद भटनागर जी, 40 फर्रुखाबाद से रामतीर्थ गुप्ता जी, 61 बस्ती से डॉक्टर रामचंद्र अग्रही जी, 37 अमेठी से राजेश कुमार गुप्ता जी, 78 भदोही से चंद्रशेखर जी, 23 बदायूं से जावेद जी। जो 20 कैंडिडेट हमारे जो है तैयार हैं और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगभग जो है 25 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे हम लोग और संभवतः कोशिश करेंगे सभी प्रत्याशी जिता कर लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में, जिससे हम लोग लोकसभा में अपनी बात रखकर जो है सरकार को बता सकें। इसी बातों के साथ विराम देता हूं। धन्यवाद।